अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हमें कराची से भेजी भाई ने, तो उन्होंने बताया कि इसमें दो एरर आते हैं। इसमें एक तो दिन के टाइम जो एरर है, ये तकरीबन सुबह और शाम के टाइम ये पीसीबी ऑन होती है। अगर दिन के टाइम इसमें जो है, दिन के टाइम इसमें F28, और अगर ज्यादा मौसम ठंडा हो जाए तो E7, दो एरर इसमें आते हैं। तो ये उन्होंने भेजी है रिपेयरिंग के लिए हमें। तो देखें, मसला ये है कि इसमें दो जो एरर हैं वो एरर, एक कम्युनिकेशन का एरर है, दूसरा है इसके जब इसमें कंप्रेसर की जो फीडबैक है उसका एरर। दो एरर इसमें आते हैं। तो इसमें जब भी ये, मैं काफी मेरी वीडियो बनी पड़ी है इस जैसी कि इसमें किस वक्त एरर ये आता है और किस वक्त ये आता है। ये जो कैपेसिटर होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं इसमें, तो ये जो एरर आते हैं, ये कैपेसिटरों की कैपेसिटी जो है वो इसमें चेंज हो जाती है। इसमें टेम्परेचर जो है वो उस हिसाब से चेंजिंग की वजह से इसमें एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त हम चलाएंगे तो ये बिल्कुल ओके चलेगी, चलाएंगे इसको। तो इसके लिए हम ये मुकम्मल इसकी कम्युनिकेशन करते हैं इसमें। तो और दूसरी बात ये है कि मैंने आपके लिए एक जो स्पेशल कोर्स तैयार किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है, उससे फायदा आपको ये हो जाएगा भाई कि आप जो ये मसले मसाइल हैं जैसे, वो आप कवर खुद कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी मेरा मैकेनिक भाई उसे ले सकता है हमसे। हमें फोन करे, व्हाट्सएप यूज नहीं करनी, फोन करे तो मैं उसे इसका लिंक जो है वो दे दूंगा। और इसमें एक और चीज होती है इसमें कि उसके आप ये फायदा आपको ये हो जाएगा कि क्योंकि हम क्लास का है, दूसरे नंबर पे अगर किसी भाई को थोड़ा बहुत ही ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ सपोर्ट की जरूरत हो तो वो भी हम उसको देंगे। तो इस तरह इसको चलाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो अभी इसको चला के एक दफा देखते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं, जो ही ऑन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं, चलाएं। तो कंप्रेसर नजदीक कर दें। जो ये ऑन हो जाएगी तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये ऑन, ये मैंने प्लग इन कर दिया जी इसको। तो ये इसकी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके ये मैंने रखी हुई है जी इसकी इंडोर पीसीबी, और ये हमारे पास है आउटडोर की। तो इसमें अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, सेट टेम्परेचर जो है इसका जी 16 इसमें आता है। तो ये ऑन हो जाएगी अभी। ये देखें सेट टेम्परेचर इसमें, ये देखें 16 इसने शो हमें कर दिया, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे। तो अब ये कुछ टाइम के बाद इसकी जो है ये मोटर ऑन हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में है। ये देखें इसमें इंडोर मोटर ऑन हो चुकी है इसकी। अब आउटडोर कुछ टाइम के बाद आउटडोर भी ऑन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम इसको चला के देख के इसका जो फॉल्ट है वो हम क्लियर कर देंगे आपके सामने। F28 और E7 जैसे ये आते हैं, इसको अभी हम रिपेयर कर देंगे। इसमें E7 F और F28 दोनों एरर इसमें जो है वो इसके क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ टाइम लग जाएगा इसको ऑन होते हुए। तो अभी ये ऑन हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगता इसको। तो अभी देखते हैं कि अभी कोई एरर तो नहीं आता, F28 आता है या E7 आता है, वो उसको हम ट्रेसेंगे और उसको कवर करेंगे। तो वो भी देखें, कंप्रेसर ऑन हो गया भाई, ये देख सकते हैं आप। तो ये कंप्रेसर ऑन हो गया है। वायरें इसकी उल्टी हैं तो इसको कर देते हैं अब ऑफ हम। तो ये देखें मैंने इसको कर दिया जी, ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ कर दिया है। तो ये अब इसका, अब इसको उतार दिया मैंने, प्लग आउट कर दिया। तो अब इसमें चलते हैं इसके फॉल्ट की तरफ। तो उतारें जिसका कम्युनिकेशन उतारें, जल्दी करें, इसका सारा कम्युनिकेशन उतारें। तो इसका E7 आता है और F28 आता है, दो एरर है जो अभी नहीं आए। फिर दोबारा जो जाएगी पीसीबी तो फिर आ जाएंगे। तो वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और इसको किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, वो आपके सामने मैं आपको बताता हूं कि उसको रिपेयरिंग का तरीकाकार क्या है इसका। तो इसमें ये जो एरर आते हैं ये किस वजह से ये हमें देता है, ये देखिए, पकड़ लाएं, उतारें जी। तो ये मैंने इसको सारी जो है जो चीजों से इसको उतार दी है, इसकी हर चीज जो है उतार दी है। F28 और E7 का जो एरर है वो इसमें आता क्यों है, किस टाइम आता है, किसकी वजह क्या है, वो ये होती है वजह इसकी। F28 का एरर ये देखें, ये 3 अदद आपको ये कैपेसिटर लगे नजर आएंगे F28, ये क्योंकि फीडबैक कैपेसिटर है, ये अपने कोई एक कैपेसिटर इसमें वीक हो गया। ये नहीं मुझे पता अब कौन सा हुआ है, ये बात कन्फर्म है।
और ये जो लगा हुआ है ये है E7 के जो आता है, इसमें ये मसला आया है इसमें। और एक चीज और है, जब भी हम नॉर्मल मौसम में इसको यहाँ पे अब रख के ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ही वहां जाएगी वो सेम सिम्टम इसके वो ही हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब हम ये कैपेसिटर 3 ये चेंज करते हैं। अब हम वीडियो को ऑफ करके जरा क्लोज करके कैमरे को अभी कर देते हैं चेंज। तो ये अब हमने इसके ये देखें, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी है, ये आपके सामने है कि जो हमने ये किया है जी चेंज। ये देखें ये लगा हुआ है इधर, ये देख सकते हैं आप इसको। तो उसके बाद 3 कैपेसिटर ये हैं, ये हमने निकाले जी इसके। ये देखें ये भी, ये कितने हैं ये देख सकते हैं हम। ये देखें इसके ऊपर ये मेंशन हुआ है, ये देखें ये वाला मेंशन जो है ये लिखा हुआ है इसका टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर जो लिखा है ये आउट हो जाता है टेम्परेचर, यही इसमें मसला आता है। ये देखें ये अब कैपेसिटर यहाँ से हमने निकाल दिए 3, ये चेंज तीनों को तीनों चेंज कर दिए। और एक ये वाला था ये भी देखें, इस पे भी ये देखें लिखा हुआ है। और इसके बाद इस पे ये देखें मेरी वीडियो पड़ी है, ये देखें लिखा हुआ है BXC। इसका क्या मतलब है, ये कितने वोल्टेज, ये क्या इसमें है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे देखें मेंशन हुआ होगा, ये देख सकते हैं आप। ये इसका टेम्परेचर है इसमें जी देखें ये 105, ये देखें क्या है किस तरीके से है, क्या इसमें लिखा हुआ PET, इसमें क्या मुखफ़फ़ है, इसका क्या मतलब है, इसका मुकम्मल ये जो है ये मुकम्मल जी इसकी वीडियो पड़ी है, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कैपेसिटर के मुताल्लिक है। तो ये हमने कर दिए चेंज। अब वीडियो को लंबी करने का वीडियो को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये PCB हमारी ओके है, F28 का एरर भी नहीं आएगा और ये 7 का जो चल के आता था वो भी नहीं आएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने का भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और हमारा कोर्स अगर आपको चाहिए भाई वो जरूर आप ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई आपसे पैसे नहीं लेते, उसके नहीं ले रहे। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये PCB की वीडियो है, जो PCB क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज AC का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस IC में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये PTC है, NTC है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।